महफिल में हम और आप हैं। हजरत अल्लामा मौलाना शरफुद्दीन साहब शरीफ कादरी अलैहि रहमत रिजवान, उनके ताल्लुक से मैं क्या बयान करूं। बाप जिस्म को संवारता है और उस्ताद रूह को संवारा करता है। रूह का मुरब्बी उस्ताद होता है और जिस्म का मुरब्बी वालिदैन हुआ करते हैं। अभी हजरत के बयान में जबान से भी आप समाअत करेंगे कि हजरत मौलाना शरफुद्दीन शरीफ कादरी अलैहि रहमत रिजवान का अखलाक कैसा था। तो जो जात मौजूद हैं, अभी जब मौजूद हैं तो इनकी कद्र नहीं। गांव में आपके आलिम हो, आलिमों का आप कद्र नहीं करते, लेकिन जब यही उलमा जमीन के नीचे मदफून होंगे, आपके सामने से चले जाएंगे, तब आप इनके किरदार का चर्चा करते हुए नजर आएंगे। एक आलिम की मौत आम लोगों की मौत की तरह नहीं होती, बल्कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम की मौत आलम की मौत हुआ करती है। एक आलिम की मौत कायनात की मौत हुआ करती है। हमारे घर से किसी का इंतकाल हो, सिर्फ बाप को सदमा होता है, भाई को सदमा होता है, बीवी को सदमा होता है, एहसासे कमतरी के शिकार उसके खानदान वाले हुआ करते हैं। लेकिन जब एक आलिम की मौत होती है, यकीन जानिए पूरा इलाका मायूस होता है, पूरा मुआशरा मायूस होता है और उसके बदल तलाश करने की कोशिश किया करता है। लिहाजा प्यारे, इल्म की अहमियत को आप समझें, एक आलिम के मकाम को आप समझें। अल्लामा शरफुद्दीन शरीफ कादरी अलैहि रहमत रिजवान का जो कारनामा हमने देखा है, यही मदरसा दामबेड़ा है, यही मदरसा है। हम लोग जेरे तालीम हैं, जेरे तालीम थे। जब भी वो आया करते, आने के बाद अपने घर में दाखिल होने के बाद पहले मदरसा जाया करते। खाली हाथ नहीं जाते, बल्कि बच्चों के लिए पैसे लेकर के जाते, बिस्किट लेकर के जाते, खाने का सामान लेकर के जाते। क्यों लेकर के जाते? वो ये जानते हैं, वो जानते थे कि जो मदरसे में पढ़ा करता है वो आम बच्चा नहीं होता है, बल्कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम का मेहमान हुआ करता है, नबी का मेहमान होता है, मेहमान रसूल होता है। और मेहमान रसूल का मर्तबा आप कैसे समझें? हजरात मोहतरम, आज अगर कोई बड़ा नेता चला आए, आने से पहले तैयारियां होती है, रोड को सजाया जाता है, लाल कारपेट बिछाया जाता है उसके इस्तकबाल के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बच्चा जब जो है मदरसे में जेरे तालीम होता है, कुरान की तिलावत करता है, हदीस पाक पढ़ा करता है, काल अल्लाह काल रसूल के सदा से अपने जबान को हर वक्त जो है तर रखा करता है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जाहिरन वो ईंट, जाहिरन वो फटे पुराने बिस्तर पर सोता है, जाहिरन वो यकीनन जो है कम सूखे जो है खाने खाया करता है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो तालिब इल्म होता है, मदरसे में तालीम हासिल क्या करता है, उसके लिए दुनिया के लोग फर्श बिछाए ना बिछाए, परवरदिगार आलम के फरिश्ते उसके लिए पर को बिछाया करते हैं, अपने पैरों को बिछाया करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा उसे जो मदरसे में तालीम हासिल करता है उसे मेहमान रसूल कहा जाता है, और जो तालिब इल्मों को पढ़ाया करते हैं उन्हें नाइबे रसूल कहा जाता है, उन्हें नबी के वारिस कहा जाता है, उन्हें नबी के इल्म का वारिस कहा जाता है। हजरत मोहतरम, लिहाजा मैं बताता ये चलूं, अल्लामा शरफुद्दीन शरीफ कादरी अलैहि रहमत रिजवान का जो है आज जिस जो है उनके इसाले सवाब की महफिल पर हम हैं, उनका चर्चा सिर्फ हमारे इस इलाके में नहीं था, बल्कि उनका चर्चा बोकारो में भी था, उनका चर्चा धनबाद में भी था। और ये चर्चा कहां से उन्हें हासिल हुआ? ये जात यहाँ पर मौजूद हैं। हमेशा इनके ज़हन दिमाग में ये रहा है, मेरे इलाके में कमी किस चीज की है? आलिम की कमी है, हमें आलिम पैदा करना है। हाफिज की कमी है, हमें हाफिज पैदा करना है। मुफ्ती की कमी है, हमें इलाके में मुफ्तियाने इज़ाम हमें देना है। लेकिन वो अपने अपने नजरियात की बात है कि इनके बारगाह से जिसने जिस नजरिए से जो है
हासिल किया, जिस जो है अंदाज से हासिल किया, उसी एतबार से उसे मिलता हुआ नजर आया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा मैं ये बताना ये चाहता कि आलिम से मोहब्बत करो, मेहमान रसूल से मोहब्बत करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मा युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़िहु फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से भलाई का इरादा करता है, जिस बंदे को पसंद फरमाता है, परवरदिगार आलम उस बंदे को दीन का फकीह बना देता है, उस बंदे को दीन का आलिम बना देता है, उस बंदे को दीन का मुबल्लिग बना देता है, उस बंदे को दीन का सिपह सालार बना देता है। लिहाजा प्यारे, परवरदिगार आलम जिस बच्चे पर तौफीक अता फरमाता है, वो बच्चा भी मदरसे में तालीम हासिल किया करता है, मदरसे में जो है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं लगाया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को, उलमाए किराम को, एक जो है कौम, ये जाहिल कौम और ये नहंजार कौम अलग नजरिए से देखा करती है। आपको पता नहीं है, कुर्बे क़यामत है, क़यामत की घड़ी होगी, ये जमीन जो है तांबे की होगी। जिस जमीन पर आज हम बैठे हैं, थोड़े से जो है धूप की किरण आ जाए, गर्मी की शिद्दत आ जाए, खाली पैर में जमीन में जो है, जमीन से हम चल नहीं सकते हैं, बगैर चप्पल के हम जमीन में चल नहीं सकते। उस वक्त को याद करो, कुर्बे क़यामत है, क़यामत की घड़ी होगी, ये जमीन जो है तांबे की होगी, और जमीन तांबे के होने के बाद जो है वो आसमान में जो सूरज है, जिसकी किरणों को आज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जिस किरण जिस सूरज का सिर्फ जो है पीठ हमारे जानिब है, कुर्बे क़यामत की घड़ी होगी, वो सूरज का चेहरा हमारे सामने होगा। अब बताओ उस वक्त का मंजर क्या होगा, उस वक्त की गर्मी का शिद्दत क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन तांबे की, आसमान जो है सवा नेज़े पर होगा, आसमान सवा नेज़े पर होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इंसान जो है पसीना पसीना होगा, पसीना इस कदर होगा, जमीन तांबे की 7वें तबक तक जो है पसीना जाएगा, उसके बाद फिर वो पसीना जमीन से फिर उठता हुआ नजर आएगा। किसी के जो है टुकने तक होगा, पैर तक होगा, कि वो जो है वो पसीना किसी के टुकने तक होगा, किसी के कमर तक होगा, किसी के गर्दन तक होगा, किसी के जो है जबान तक होगा, किसी के जो है नाक तक होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो वक्त कैसा वक्त होगा, उस वक्त के लिए हमने कौन सी तैयारियां कर ली है। मिलादुन नबी में हम आते हैं, जलसों में हम आते हैं, नारा तो लगाते हैं, लेकिन नारे पर हमें खरा उतरना है, हमें नमाज की पाबंदी करनी है, हमें जो है लगवियात से बचना है, एक दूसरे की बुराई से हमें परहेज करना है। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है। अगर हमारी जिंदगी इस तरीके कार के मुताबिक अगर गुजर जाती है, तभी पैगंबर आगे इरशाद फरमाते हैं कि जमीन ताबे की है, पसीने से इंसान जो है शराबोर है। ऐसे आलम में भी परवरदिगार आलम 7 जो है अशखास को, 7 आदमी को अपने अर्श के नीचे नूर की कुर्सी पर बैठाएगा, अर्श के नीचे नूर की कुर्सी पर बैठाएगा। कौन से वो शख्स होंगे? नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उनमें से पहला शख्स वो होगा, वो जो है आदिल बादशाह होगा, वो आदिल शख्स होगा जो 2 शख्स के दरमियान इंसाफ सही से क्या करता हो, 2 शख्स के दरमियान जो है हक तलफी ना क्या करता हो। उस शख्स को परवरदिगार आलम अर्श आज़म के नीचे नूर की कुर्सी पर बैठाएगा। दूसरे शख्स के ताल्लुक से पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, नौजवानों अपने होश में अभी भी चले आओ, रात की तन्हाई में सिर्फ अपने औकात को मोबाइल में मत गुजारो, दीन के उजाले में लघु लहू लाइब में अपने औकात को मत गुजारो, बल्कि जो है अपने माँ बाप की सोहबत में गुजारो, बड़ों की जो है सोहबत में गुजारो, इमाम की सोहबत में गुजारो, आलिम दीन की सोहबत में गुजारो। अगर तुमने इस तरीके से जिंदगी गुजार लिया है, तब मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि पहला शख्स वो होगा जो है दुनिया में 2 शख्स के दरमियान जो है अच्छा इंसाफ करने वाला होगा। दूसरा वो नौजवान होगा जो नौजवान अपनी जवानी में रब की बारगाह में सर को झुकाता होगा, रब की रियासत करता होगा, गुनाहों से बचता हुआ नजर आता होगा, वो जो है मनहियात से बचता हुआ नजर आता होगा, माँ बाप की खिदमत करता होगा, रब्बुल जलाल को राजी करने के लिए हर उमूर को अंजाम देता होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा 7 बातें अगर मैं बताऊं, मुझे जो असल बात बताना है उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं बचेगा। लिहाजा मैं प्यारे नौजवानों, आज जो है तुम जो है कौम के मुस्तकबिल हो, तुम ही जो है कौम के आने वाले वक्त के, तुम ही जो है सरबराह बनने वाले हो, तुम ही जो है मुस्तकबिल बनने वाले हो। तुम्हारा अगर यही तरीका रहा है तो फिर बताओ आने वाली नस्लों का जो है आलम क्या होगा, आने वाली नस्लों का आलम क्या होगा। आज बड़ों के दरमियान जो है
ताजीम नहीं है, बड़ों का जो है ताजीम नहीं, छोटों पर शफकत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, एक भाई सगा भाई है, लेकिन सगा भाई के दरमियान भी वो मोहब्बत नहीं रह गई है। जिस तरीके से अपने दोस्तों के दरमियान जो मोहब्बत है, दोनों सगे भाइयों के बीच में वो मोहब्बत नहीं, अपने घर वालों के बीच में वो मोहब्बत में नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आखिर ये मोहब्बत कहाँ से पैदा होगी? आपको जो है कुरान को पलटना होगा, कुरान की जो है आयतों को पढ़ना होगा, नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस पाक पर अमल करना होगा। आपने समझा है यही दुनिया है, यही दुनिया है। रात की तारीकी आती है, दिन का उजाला आता है, जो चाहते हैं करके गुजर जाते हैं। बताओ उसी रात की तारीकी में जब तुम्हारी आंखें बंद होती है बिस्तर पे और रब्बे सुल जलाल अगर जो है मलकल मौत के जरिए से जो है तुम्हारी रूह को जो है निकलवा ले, तो फिर बताओ कि कल के तुम्हारे इरादे क्या होंगे? सारी तमन्नाएं धरी की धरी रह जाएंगी, सारी ख्वाहिशात जो है धरी की धरी रह जाएंगी। लिहाजा प्यारे, अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, दीनी तालीम से जो है आरास्ता करें, कुरान की तालीम देने की कोशिश करें, हदीस की तालीम देने की कोशिश करें। एक घर में एक आलिम दीन होता है, एक घर में एक हाफिज कुरान होता है। कौन कुरान? जिस कुरान के ताल्लुक से पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जो सिर्फ कुरान को हिफ्ज करता है वो जो है मुहाफिज कुरान, वो अल्फाज कुरान के जो है मुहाफिज हुआ करता है, और जो कुरान की तिलावत करता है वो जो है कुरान के रूहानियत के जो है मुहाफिज हुआ करता है, और जो आलिम दीन होता है वो उसके माने के जो है मुहाफिज किया हिफाजत किया करता है, और जो मशाइख के इज़ाम होते हैं मारिफे कुरान की मुहाफिज हुआ करते हैं। ये जुमले आपको समझ में नहीं आएंगे, ये छीटा मिला है कायदे अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब क़िबला ज़िदा मजदहू मिसबाही का, इन्हीं का छीटा है। इन्हीं का छीटा लेकर के अल्लामा शरफुद्दीन शरफ कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह अकबर, कहां से कहां उनका नाम चला गया, कहां से कहां उनका नाम चला गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा हमें उलमा के लिए जरूरी भी है आपस में इत्तेहाद को कायम करना है। जब भी मिलना है दूसरे के साथ तो मुस्कुराते हुए मिलना है, क्योंकि कौम की निगाह जो है आपके ऊपर है, कौम की निगाह जो है आपके ऊपर है, आपके सर से पैर तक ये अवाम देखा करती है। लिहाजा प्यारे, मैं अर्ज कर रहा था कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दें, अपने बच्चों को हदीस पाक की तालीम दें। कल के जमाने को याद करें, कल की तारीख को याद करें, जिस ख्वाजा गरीब नवाज के जो है सदके से हमें ये जो है सर पे टोपियां मिली है, जिनके सदकों तुफैल हमें इस्लाम मिला है, जिनके जो है खिदमत दीन के जरिए से हमें सजदा मिला है, वो ख्वाजा हिंदल वली है। एक मर्तबा मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर के माँ के बारगाह में हाजिर होते हैं। माँ बैठी हुई है, ख्वाजा गरीब नवाज के चेहरे पर मुस्कुराहट है। माँ ने देखा, बेटा तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, बेटा तेरे चेहरे पर बशाशत है, बेटा तुम कुछ कहना चाहते हो, आखिर ये जो है बशाशत कैसे आई है, ये तेरे चेहरे में मुस्कुराहट कैसे आई है? ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ऐ माँ, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट इस बात की बिना पर है कि मेरे हाथ पर हाथ दे करके 20,000 गुनहगारों ने तौबा किया है, 20,000 गुनहगारों ने तौबा किया है। माँ ने कहा, बेटा तेरे हाथ पर हाथ दे करके 20,000 गुनहगारों ने तौबा किया, तेरे चेहरे पर इस वजह से मुस्कुराहट है, लेकिन बेटा तुझे पता है कि ये जो है ये मर्तबा तुझे कहां से मिला है, ये जो है मकबूलियत तुझे कहां से मिली है, ये बरकत तुझे कहां से मिली है? ख्वाजा गरीब नवाज ने कुछ ना कहा। माँ ने कहा, ऐ बेटा तेरे हाथ पर हाथ दे करके 20,000 जो है गुनहगारों ने तौबा किया, उसमें तेरा कमाल नहीं है बल्कि तेरी माँ की जो है दुआओं का कमाल है, तेरी माँ की जो है आंचल का कमाल है। कहा, माँ कैसे? ख्वाजा गरीब नवाज की माँ इरशाद फरमाती है, बेटा जब मैं तुझे दूध पिलाया करते थे तो मैं हर वक्त वजू कर लिया करते थे, वजू के हालत में मैं तुझे दूध पिलाया करते थे। यही दूध पिलाने का वजह है, वजू के हालत में दूध पिलाने की वजह है कि तेरे अंदर जो है ज़बान में भी ये तासीर आई है, तेरे चेहरे में भी ये असर आया है, तेरे अंदर ये जो है मर्तबा और ये जो है अजमत आई हुई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं यहाँ पर बताना चाहता कि कोई नौजवान अगर चाहता है कि माँ की खिदमत से दूर रह करके, माँ की दुआ से दूर रह करके, बाप की खिदमत और दुआ से दूर रह करके अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो नहीं बन सकते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो नहीं बन सकते हो, अगर अल्लाह मर्तबे पर फैज होना चाहते हो नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तारीख को पलट करके आप देखें, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है
कोहे तूर पर रोजाना जाते थे, रब से कलाम करने के लिए जाते थे, रब से बातें करने के लिए जाते थे। माँ का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया। हजरत मूसा कोहे तूर पर चढ़ने लगे, चढ़ते चढ़ते उनका पैर फिसल गया, पैर का फिसलना था। आवाज आई, ऐ मूसा कोहे तूर पर संभल करके चढ़ो, मूसा कोहे तूर पर संभल करके चढ़ो। मूसा ने कहा क्या बात है? कहा क्या ऐ मूसा, जब जो है तू कोहे तूर पर बारहा आता था, तेरी बूढ़ी माँ घर पे रहा करती थी, जब तू घर से निकला करता था, तेरी माँ तेरी हिफाजत के लिए दुआ क्या करती थी, लिहाजा तेरी माँ का इंतकाल हो गया है। अब जो है यहाँ से चढ़ो तो होश से चढ़ो, क्योंकि तेरी माँ की दुआ अब जो है तेरे साथ शामिल हाल नहीं है, जाहिरन ये शामिल हाल नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जो है बरगुज़ीदा जो है पैगंबर है, बरगुज़ीदा पैगंबर है। लिहाजा हम कहाँ पर हैं? हम अपने आप को जरा सा तन्हाई में जाकर के देखें, कभी कभी गोशानोशी होकर के देखें। ऐसे तन्हाई में ना रहे कि हाथ में मोबाइल हो, फहश गाने देख रहे हो, हाथ में मोबाइल हो, फहश फिल्में देख रहे हो, हाथ में जो है मोबाइल हो और तरह तरह के गेम में आप जो है मशगूल हो। वहीं पर मोबाइल को बंद करके आप तन्हाई में सोच करके देखें कि हमने रात किस अंदाज से गुजारी है, हमने दिन किस अंदाज से गुजारा है। यकीनन अगर हमने तन्हाई में बैठ करके अगर सोच लिया है तो हमारा हर वो कदम जो उठेगा मुस्तफा के तरीके कार के मुताबिक उठेगा, कुरान के फरमान के मुताबिक उठेगा, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जो है उठेगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा आप बड़े मुबारकबाद के लायक हो। आप जो है किसी आम आदमी के इसाले सवाब की महफिल में नहीं आए हैं, बल्कि एक आलिम बाअमल की इसाले सवाब की महफिल में आए हैं। कौन आलिम बाअमल? जिसके ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता दूं, आप उलमा की सोहबत को इख्तियार करें, उलमा के हुफ़ाज़ की सोहबत को इख्तियार करें, इमाम की जो है सोहबत में बैठा करें। मस्जिद नबवी है, अपने वक्त के एक बहुत बड़े कारी है, जिस कारी का नाम हजरत इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इमाम आसिम का काम क्या था? दरसगाह नबी में, दरस रसूलुल्लाह की जो है वो मस्जिद नबवी में बैठ करके जो है तलबा को कुरान की तिलावत करवाया करते, कुरान का दर्स दिया करते थे, कुरान का सबक पढ़ाया करते थे। उन्हीं तलबा में बैठने वालों में से एक छोटा सा तालिब इल्म है, करीब आकर के बैठता है, बैठने के बाद उनसे कुरान की आयतें पढ़ता है, उनसे जो है दर्स हदीस लेता है। उसी बीच में इमाम आसिम जब जो है कुरान की आयतें पढ़ाने लगे, जब जो है कुरान का दर्स देने लगे, हदीस का दर्स देने लगे, एक तालिब इल्म है और करीब आता गया, और करीब आता गया, आकर के बैठ गया दोजानो होकर के करीब में। और बैठने के बाद कहा कि हुजूर, आपने मुझे कुरान का दर्स दिया है, आपने मुझे हदीस पाक पढ़ाया है, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। कहा कि पूछो बेटे, क्या पूछना चाहते हो? कहा कि हुजूर, आपके मुंह से एक अजब तरह की खुशबू आती है, क्या आप कोई बड़ी इलायची खाते हैं या कोई खुशबूदार चीज का इस्तेमाल करते हैं? इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वक्त के बहुत बड़े जो है कारी हैं, वो फरमाते हैं बेटा, मैंने ना कोई खुशबू का इस्तेमाल किया है, ना मैंने बड़ी इलायची या छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है। बेटा ये बात रहने दो, तुम कुरान का दर्स लो, तुम हदीस का दर्स लो। वो जो है बच्चा है, जब एक शागिर्द अपने उस्ताद के करीब रहा करता है और निगाह से निगाह मिला करके नहीं बल्कि निगाह को नीचे झुका करके बैठा करता है, तो उस्ताद है अपनी जाहिरी आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से भी इल्मों को उसके दिल में उतारा करता है, इल्मों को उतारा करता है। इमाम आसिम फरमाते हैं बेटा यहीं तक रहने दो। आया करीब आकर के बैठ गया, कहा कि हुजूर आपको बताना होगा, हुजूर आपको बताना होगा। जब मजबूर हो गए तो इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं मस्जिद नबवी में बैठ करके कुरान का दर्स देता हूँ और यही मेरा तरीका रहा है। लेकिन एक मर्तबा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब में तशरीफ लाए और आने के बाद कहा कि इमाम आसिम, तुम उस कुरान का दर्स दे रहे हो जो कुरान हजरत जिब्रील अमीन लेकर के मेरे पास आते रहे, मेरे पास आते रहे, लिहाजा अपने मुंह को खोलो। रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इमाम आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुंह पे मुंह को डाला और अल्लाह के रसूल ने कुछ इनायत फरमाया। मैं ये कहना चाहता
जो बंदा कुरान की तिलावत में रहता है, जो बंदा हदीस पाक पढ़ा करता है, जो बंदा कौम की इस्लाह क्या करता है, जो बंदा मोमिन मुसल्ले पे रह करके इमामत क्या करता है और मुक्तदियों को नमाज पढ़ाया करता है, यकीन जानिए आप उसे हकीर की निगाह, हकारत की निगाह से ना देखें, हकारत की निगाह से ना देखें। और जो है उन उलमा से भी मैं कहना चाहूंगा, माजरत के साथ उस्ताद मोहतरम से इजाजत लेकर के, कि अपने अंदर जो रब्बे जुल जलाल की तौफीक से आपको मिला है, इसे कौम में बांटने की कोशिश करें, नौजवानों में बांटने की कोशिश करें, नौजवान के करीब रहने की कोशिश करें और उसके जो है उसके नफ्स को टटोलने की कोशिश करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताऊं कुरान पाक जो है वो एक ऐसी किताब है जिस किताब का जवाब तमाम किताबों में नहीं है, लेकिन उस कुरान पाक के बाद एक ऐसी किताब है जिस किताब का नाम जो है सहीहुल बुखारी है, बुखारी शरीफ है। वो बुखारी शरीफ का मर्तबा कुरान पाक जो है, कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा किताबों में, हदीस की किताबों में अगर मर्तबा ज्यादा है तो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। लेकिन मैं आपको बताऊं बुखारी शरीफ को ये मर्तबा कैसे मिला, बुखारी शरीफ के लिखने वाले का नाम कौन है, लिखने वाला कौन है, बुखारी शरीफ के जो हदीस के तरतीब देने वाला कौन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो जो है मुसन्निफ का नाम जो है मोहम्मद है, उनके वालिद मोहतरम का नाम जो है इस्माइल है, लेकिन अभी जो है मोहम्मद बिन इस्माइल की विलादत बासादत नहीं हुई, उनकी जो है पैदाइश अभी नहीं हुई। उनकी माँ ने रब की बारगाह में दुआ किया है। आज हमारी माए बहनें भी दुआ करती है, जिनका कौक औलाद से खाली रहा करता है, जिनकी यहाँ बेटियां हुआ करती है, बेटे की तमन्ना करती है, रब की बारगाह में दुआ करती है। बाप भी दुआ करता है, ऐ मौला तू मुझे कोई नेक बेटा दे दे, अगर तू नेक बेटा दे देगा तो हमारी जमीन का बारिश होगा, हमारे मकान का बारिश होगा, हमारी दौलत का बारिश होगा, हमारे जो है कारोबार का बारिश होगा। लेकिन तारीफ का पलट करके देखें, वो माँ रब की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मौला मेरा कौक भी खाली है, मेरा गोद भी खाली है, ऐ परवरदिगार आलम तू मुझे एक नेक औलाद अता फरमा, तू नेक मुझे बेटा अता फरमा। अगर तू मुझे नेक बेटा अता फरमाता है ऐ परवरदिगार आलम, तो मैं अपने बच्चे को अपने घर का वारिस नहीं बनाऊंगे, अपने माल का वारिस नहीं बनाऊंगे, अपनी जायदाद का वारिस नहीं बनाऊंगे, बल्कि मैं उस बेटे को इस कायनात पे सबसे बड़ा आलिम दीन, सबसे बड़ा आलिम दीन बनाऊंगी। माँ की दुआ है कब रद्द हुई है? माँ बाप की दुआ नबियों की दुआ की तरह हुआ करती है। जिस तरीके से नबियों की दुआ रब्बे सुल जलाल रद्द नहीं फरमाता, उसी तरीके से माँ और बाप की दुआ औलाद के हक में रब्बे सुल जलाल कभी रद्द नहीं फरमाता, रद्द नहीं फरमाता। लिहाजा माँ के करीब बैठ के तो देखो, बाप के करीब बैठ करके दे देखो, खिदमत करके तो देखो, उनके चेहरे की जियारत करके तो देखो। दुआ किया उन्होंने, वो वक्त चला आया, एक औलाद, एक बच्चे की विलादत हो गई, एक बच्चे की विलादत हो गई। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 6 साल का जमाना, बच्चे का 6 साल का जमाना, 6 साल का जमाना है। 6 साल जो है मुद्दतों के बाद रब की दुआ से, रब के तौफीक से एक बच्चा जो है पैदा हुआ, 6 साल की उम्र में पहुंच गया। अचानक उस बच्चे की आंख की रोशनाई खत्म हो गई, अचानक वो बच्चा नाबीना हो गया, अचानक जो है आंख की रोशनाई उसके गायब हो गई। माँ रब की बारगाह में अर्ज करने लगी, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने तुझसे मौलाए करीम में एक बेटा मांगा था, तूने बेटा तो दिया, लेकिन परवरदिगार आलम 6 साल का जमाना है बच्चे का, आंख की रोशनाई खत्म हो चुकी है, ये देख नहीं पा रहा है, ये नाबीना हो चुका है। ऐ मौला मैंने तुझसे बेटा मांगा, लेकिन तूने बेटा तो दे दिया। ऐ परवरदिगार आलम मैंने तुझसे एक चीज और वादा किया था कि अगर तू मुझे नेक बेटा देता है तो परवरदिगार आलम इस रूए जमीन का मैं सबसे बड़ा उसे आलिम दीन बनाऊंगा। ऐ मौलाए करीम परवरदिगार आलम 6 महीने का बच्चा है, एक दुआ तूने कबूल फरमा लिया, लेकिन 6 साल के जो है बाद इसकी आंख की रोशनाई खत्म हो चुकी है, मेरा बेटा अंधा हो चुका है। अब ये कुरान पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, नबी तस्लीम की शरीयत पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा। ऐ परवरदिगार आलम अब ये मेरा बेटा इस रूए जमीन का आलिम दीन कैसे बनेगा, कुरान का तिलावत करने वाला कैसे बनेगा। माँ जो है नमाज में रहती दुआ करते, सजदे में रहती दुआ करते, बिस्तर पे लेटती दुआ करते, खाना बनाती दुआ करते। हजरत मोहतरम वक्त गुजरता रहा, एक दफा माँ दुआ करते करते बिस्तर पे सो गई है, बिस्तर पे लेट गई, लेटने के बाद
नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के जद्दे आला हजरत इब्राहिम नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं, ऐ खातून, तेरी दुआ रब ने कबूल फरमा लिया, तुझे बेटा भी अता फरमाया है, और तूने जो दुआ किया था कि तेरा बेटा रूए ज़मीन का सबसे बड़ा आलिम दीन होगा, यह भी दुआ तेरी रब के बारगाह में कबूल हो चुकी है। जब तुम जो है तेरा बेटा सुबह बिस्तर से उठेगा तो तुम देखोगे कि तेरा बेटे के अंदर जो है आंख में रोशनी आ जाएगी, तेरा बेटा बीना हो जाएगा, तेरे बेटे के अंदर जो है वो रोशनी दोबारा पलट करके चली आएगी। हजरत मोहतरम रात गुजर गई, ख्वाब में बता करके चले गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब जैसे ही माँ बिस्तर से उठती है, देखा कि मोहम्मद मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल बिस्तर पे लेटा है, आंखें बंद है। करीब गई माँ, जाने के बाद उसे जो है जगाया, ऐ बेटा मोहम्मद उठ जाओ, ऐ बेटा मोहम्मद उठ जाओ, ऐ बेटा मोहम्मद उठ जाओ। 3 मरतबा आवाज लगाया है माँ ने। आवाज लगाने के बाद मोहम्मद बिन इस्माइल बिस्तर से उठते हैं, अपने आंखों को मलते हैं। माँ ने कहा, ऐ बेटा, क्या तुझे मेरा चेहरा नजर आ रहा है? क्या मैं तुझे नजर आ रही हूँ? क्या तुझे कुछ नजर आ रहा है? आंख मलते मलते हाथों को हटाया है। माँ इधर रब की बारगाह में दुआ कर रही है, मौला, क्या मेरे बेटे की आंख में दोबारा रोशनी चली आएगी? हाथों को हटाया। हटाने के बाद मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा, ऐ माँ, सिर्फ आपका चेहरा मैं नहीं देख रहा हूँ, बल्कि आपने जो हरे रंग की चादर ओढ़ा है, वो चादर भी तेरा बेटा जो है देख रहा है, वो चादर भी तेरा बेटा देख रहा है। अब मैं बताना चाहता, माँ की दुआ के बदौलत जो है दोबारा रब्बे जुल जलाल रोशनी अता फरमा रहा है। अब वो मोहम्मद बिन इस्माइल है। पढ़ते रहे, उसके बाद जो है मदरसे में दाखिला भी ले लिया, हदीस कुरान भी पढ़ते रहे। एक वक्त जो है ऐसा आया, दरसगाह में बैठ करके पढ़ रहे हैं, रात की तारीकी है, अचानक जो है रोशनी जो है गायब हो जाती है, रोशनी का इंतजाम नहीं है। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अब अपनी हदीस पाक की किताब लेते हैं, मदरसे से बाहर निकलते हैं, चले जाते हैं, रास्ते पर बैठ जाते हैं, सूरज चांद की रोशनी में हदीस पाक लिखते भी हैं, हदीस पाक पढ़ते भी हैं। उनके साथ ही जो शागिर्द, जो दोस्त अहबाब थे, दोस्तों ने कहा, ऐ मोहम्मद, तेरे आंख के अंदर इस कदर रोशनी कहां से चली आई? क्या तुम चांद की रोशनी में हदीस पाक पढ़ते भी हो, हदीस पाक लिखते भी हो? मोहम्मद बिन इस्माइल ने कहा, ऐ मेरे अहबाब, ऐ मेरे दोस्तों, सुनो, ये मेरी आंख का कमाल नहीं है, बल्कि ये मेरी माँ की दुआ का असर है। इस कदर दुआ की मेरी माँ ने कि अंधेरे में मैं हदीस पाक लिख भी सकता हूँ और पढ़ भी सकता हूँ, हदीस पाक लिख भी सकता हूँ और जो है पढ़ भी सकता हूँ। वही मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी आने वाले वक्त में एक रिवायत के मुताबिक 4 लाख हदीस पाक के हाफिज बनते हुए नजर आए, दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 लाख हदीस पाक के हाफिज बनते हुए नजर आए। अब मैं बता करके ये गुजरना चाहता हूँ, इमाम बुखारी को ये मकाम कैसे हासिल हुआ है? माँ की खिदमत से हासिल हुआ है, माँ की दुआ के जरिए से हासिल हुआ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तब वो इतने बड़े मुहद्दिस बनते हुए नजर आए, इमाम बुखारी के लक़ब से मुलक़्क़ब होते हुए नजर आए। लिहाजा मौलाना शरफुद्दीन शरफ कादिर रहमतुल्लाह अलैह, इनके गुफ्तगू को हमने देखा है, इनके मिलने के तरीके को हमने देखा है। जब भी किसी से मिला करते, चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करते, चेहरे पर मुस्कुराहट हुआ करते, बड़ा खुलूस के साथ मिला करते, बड़ों की ताज़ीम भी करते, छोटों पर शफ़क़त भी किया करते। लिहाजा ऐसे आलिम दीन के कारनामे को अभी उनके इंतकाल के बाद जो है आपके ज़हन और दिमाग में उनका कारनामा आएगा कि उनका बोलना कैसा था, उनका चलना कैसा था, उनका तरीक़ेकार कैसा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत सिर्फ जो है घर वालों की मौत नहीं होती है, मोहल्ले वालों की मौत नहीं होती है, इलाके वालों की मौत नहीं होती है। मौतुल आलिम मौतुल आलम, एक आलिम की मौत पूरे आलम की मौत हुआ करती है। लिहाजा एक बात और बता दूं, एक बात और सुनते हुए चले, कभी कभी मौका मिल जाता है, अपने आप को सुधारें। नौजवानों, तुम ही आने वाले वक्त के मुस्तकबिल हो, तुम्हें मुस्तकबिल हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के फरमान के मुताबिक चलने की कोशिश करें, सहाबा के किरदार के मुताबिक चलने की कोशिश करें, शुहदाए करबला के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के किरदार के मुताबिक चलने की कोशिश करें। आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने सहाबा की तारीख पढ़ी नहीं, शुहदाए करबला की तारीख पढ़ी नहीं, आपने अंबिया किराम की जो है तारीख का मुताला किया नहीं।
फिर आप कहां से करेंगे? आपको उलमा से मोहब्बत करना होगा, उलमाए किराम के नक्शे कदम पर चलना होगा। क्योंकि एक आलिम दीन जब भी बोलता है तो नबी की पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के बोलने के मुताबिक बोलता है। एक आलिम दीन जब चलता है तो नबी के चलने के मुताबिक चलता है। एक आलिम दीन जब भी कोई काम क्या करता है, नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के अफ़ाल व अमाल के मुताबिक क्या करता है? नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के अफ़ाल व अमाल के मुताबिक क्या करता? हजरत मोहतरम, हमारे पास कोई नेकियां नहीं, कोई नेकियां नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि आलिम बनो। अगर तुम आलिम ना बन सके तो तुम मुताल्लिम बनो, यानी तालिब इल्म बनो, इल्म हासिल करने वाला बनो। और अगर तुम वो भी ना बन सके तो तुम क्या बनो? उलमा के सोहबत में बैठने वाला बनो। तीन चीजें मेरे पैगंबर ने फरमाया। पहली बात आलिम बनो, आलिम ना बन सका तो तुम मुताल्लिम बनो, यानी तालिब इल्म बनो, तालिब इल्म अगर तुम ना बन सका तो उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। आज उनकी रूहें देख रही है, अल्लामा शरफुद्दीन शर्फ कादरी रहमत रिजवान रूहें देख रही है कि मुझसे जो दुनिया में मोहब्बत करते थे आज मेरे इंतकाल के बाद भी मेरी साले सबात की महफिल में मौजूद है। हजरत मोहतरम, एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, बहुत बड़े मुहद्दिस, जिनका नाम अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े मुहद्दिस, उनके सबाने हयात में लिखा हुआ है। इतने बड़े मुहद्दिस, कितने बड़े मुहद्दिस, उन्होंने लिखा, उनकी किताब में लिखा हुआ है जब उनका आखिरी वक्त आया, मौत की घड़ी आई, मौत का वक्त करीब आया, अपने भांजे को करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा है, मेरे भांजे, मैं तुम्हें एक चीज की वसीयत कर रहा हूं। क्या वसीयत कर रहे हैं? करीब गए, अपने कान को उनके मुंह के करीब लेकर के गए। इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भांजे को वसीयत की, ऐ मेरे भांजे सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम सुनो, मुझे गुस्ल देने के लिए जो गर्म पानी करोगे कहीं जंगल से लकड़ी काट करके मत लाना, घर की लकड़ी का इस्तेमाल मत करना। कहा कि हुजूर अभी आप हयात है, अभी आप ये वसीयत फरमा रहे हैं। कहा कि और आगे सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो सुनो, जब गर्म पानी करोगे मुझे गुस्ल देने के लिए तो मैंने घर के कोने पर कुछ लकड़ी के कलम के बुरादे रखे हैं। कौन से बुरादे? वो इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 20,000 हदीस पाक के 2,000 हदीस पाक की किताबें लिखी हैं, 2000 हदीस पाक की किताबें लिखी वह इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह। इस कदर मर्तबे वाले उनके हाथ पर हाथ दे करके 20,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा, 20,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा। और आगे बयान फरमाते इमाम जौजी कि मेरे हाथ देख रहे हो मेरे भांजे, इन हाथों पर हाथ दे करके 80,000 गुनहगारों ने अपने गुनाहों से तौबा किया, अपने गुनाहों से तौबा किया। वह इमाम जौजी रहमतुल्लाह अलैह इतने पाए के बुजुर्ग, इस कदर ज़ुहद व तक़वा के पाकर, जिन्होंने 2000 हदीस पाक की किताबें लिखी, जिनके हाथ पर हाथ दे करके 20,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा, जिनके हाथ पर हाथ दे करके 80,000 गुनहगारों ने तौबा किया, वो अपने जो है भांजे को वसीयत करते हैं, ऐ मेरे भांजे, जब मेरा इंतकाल हो तो सुनो, जो मैंने हदीस पाक लिखा है, जिन कलम से लिखा है, उन लकड़ी के कलम को जो मैंने तराशा है, उसके बुरादे को मैंने एक कोने पर जमा करके रखा है, जमा करके रखा है, और जो है लकड़ी के कलम को भी रखा है। लिहाजा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम किसी आम लकड़ी से मेरे लिए गर्म पानी मत करना, बल्कि जो है उस जो है कलम को लेकर के चले आना, लकड़ी के बुदारों वो जो है कलम के बुरादे को लेकर के चले आना, जिससे मैंने हदीस पाक जिन कलम से लिखा है उसी कलम जो है वो इकट्ठा करके उसे जो है आपस में बैठ जाना। फिर देखना कि उस कलम में रोशनाई लगी हुई है, उस रोशनाई को चाकू लेकर के तुम जो है खुरचना, और खुरचने के बाद जो है उस रोशनाई को अलग कर देना। फिर उस लकड़ी के कलम से आग जलाना और मुझे नहलाने के लिए गर्म पानी करना, और जब गर्म पानी हो जाए तो जो रोशनाई सूखे हुए कलम पर लगी हुई थी जिसे तुमने खुरेचा है, उस रोशनाई को उस गर्म पानी में डाल देना। उनके जो है भांजे कहते हैं, हुजूर इसका सबब क्या है? इमाम जौजी फरमाते हैं, ऐ मेरे भांजे सुनो, मुझे नमाज पढ़ा है मैंने, लेकिन उस पर भी मुझे भरोसा नहीं,
मैंने रोजा रखा है फिर भी भरोसा नहीं, मैंने तकवा का जो है मैंने अमाले खैर किया है लेकिन मुझे उस पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन मैंने जो 2000 हदीसे पाक की किताबें लिखी है जिन कलम से, उन कलम से आग अगर जो है जलाया जाए, उससे मेरे लिए गर्म पानी नहलाने के लिए दिया जाए और वो रोशनाई अगर पानी में डाल दिया जाए, खुदाई वहदहु ला शरीक की कसम, जब इमाम जौजी को कब्र में इस हालत में लेटाया जाएगा तो परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों के मगफिरत फरमा देगा। वो इमाम जौजी जिनका तकवा लाजवाब, जिनका ज़ुहद लाजवाब, जिनका जलवा लाजवाब, जो हर एतबार से जो है पाक साफ, हर एतबार से पाक साफ, इतने बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर होने के बाद क्या वसीयत करते हैं। और आज हमारे घर से क्या वसीयत होती है, बेटा आखिरी वक्त है, बच्चों को देखना, फला जगह पर तिजोरी है उसका ख्याल रखना, फला जगह पर इतना कट्ठा जमीन है उसका ख्याल रखना। प्यारे इस कदर हम दुनिया में डूब चुके हैं, इस कदर दुनिया में डूब चुके। इसका सबब क्या है? सबब यह है कि हम कुरान की तालीम से दूर हैं, हदीस की तालीम से दूर है। आज भी जो बड़ा हिंसा ईमा पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा आग कर सकती है, अंदाजे गुलिस्ता पैदा। लिहाजा हमें चाहिए कि आखिरत की तैयारी करने की कोशिश करें। यह हमारे चंद दिन की जिंदगी है, यह जिंदगी अगर कुरान के मुताबिक गुजर जाए, हदीस के मुताबिक गुजर जाए, नबी पाक अलैहि सल्लम के फरमान के मुताबिक गुजर जाए, सहाबा के किरदार के मुताबिक गुजर जाए, गौसे पाक के तरीके के मुताबिक गुजर जाए, गरीब नवाज के फरमान के मुताबिक गुजर जाए, अगर उलमाए किराम के नक्शे कदम के मुताबिक अगर गुजर जाए तो हमारी जिंदगी यहाँ भी कामयाब हो सकती है और वहां भी। रात अब लीजिए